हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपना कार इंश्योरेंस कर सकते हैं, वो भी घर बैठे और कम से कम दाम में ज़्यादा फायदा के साथ। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास किसी भी तरह के कोई भी व्हीकल है तो उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है। उसमें से कार भी आता है। अगर आपके पास कार है तो उसका इंश्योरेंस जो है आपको हर साल कराना होता होगा, या अगर आपने एक साल से ज़्यादा के लिया है तो आपको जो टाइम है उस पर रिन्यूअल कराना होता है। तो किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो परेशानी आता है कार इंश्योरेंस में कि क्लेम के टाइम पे आपको जो है क्लेम सही से नहीं मिल पाता है या परेशानी आता है। ये सब जो सबसे बड़ा कारण होता है कि आप जो इंश्योरेंस करते हैं या जिससे आप इंश्योरेंस करवाते हैं वो सही से इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जिसके कारण जो है आपको कार इंश्योरेंस में परेशानी आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इंश्योरेंस के टाइम पे ध्यान रखेंगे तो आपको जो क्लेम के टाइम पे जो है किसी भी तरीके का परेशानी नहीं आएगा। सो कैसे करना है एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। सो इसमें जैसे मान लो कि कंप्रेहेंसिव मोड होता है, इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, एनसीबी होता है जो आपको ध्यान रखना है, आईडी वैल्यू आपका क्या होता है, जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए वहां पे मैं एक एक करके जो है आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। सो कैसे आपको जो है सारी चीजें करना है मैं आपको लाइव बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा वेबसाइट है vijaysolution.com, इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक होगा ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सारा जानकारी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इंश्योरेंस करना बता रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है इंश्योरेंस कैसे करते हैं वो बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं पड़ोसी बाजार कार इंश्योरेंस इंपोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको कार इंश्योरेंस का यह टैब मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिक हियर, ये ब्लिंक कर रहा है। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहीं पे इस क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना गाड़ी नंबर देना है। जो सा भी आपका गाड़ी नंबर होगा, जो भी कार होगा या जो भी व्हीकल होगा उसका गाड़ी नंबर आपको यहाँ पे देना है। या अगर आप जैसे ब्रांड न्यू कार का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि मैं शोरूम पे हमारा जो रेट है वो काफ़ी दिखाया जाता है, तो क्या मैं यहाँ से सस्ता ले सकता हूँ? ऑफकोर्स आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं ब्रांड न्यू कार, इस पर आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा वो दोनों सेम ही होगा। सो अगर नया गाड़ी है बिल्कुल, तो उसको आपको यहाँ से क्लिक करके करना है, और अगर आपका गाड़ी नंबर होगा आपके पास तो आपको यहाँ पे देना है। और यह गाड़ी नंबर देने के बाद आपको क्या करना है, व्यू प्राइस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं गाड़ी जो है ऑटोमेटिक का जो डेटा होता है वो पड़ोसी बाजार के पास होता है, तो उससे आपको बता दिया जाता है कि कौन सी आपकी गाड़ी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, सिर्फ आपको अपना नाम देना होता है, जो सा भी नाम है। चलिए मैं एग्जांपल के रूप में अपना ही नाम दे दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो गाड़ी मालिक होगा मतलब आरसी में जिसका नाम होगा उसका नाम आपको यहाँ पे देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है, तो जो सा भी आपका ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो इस तरीके से तीनों जानकारी देना है, और यह करने के बाद व्यू प्राइस देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आपका अभी पॉलिसी चल रहा है वो क्या एक्सपायर हुआ है या नहीं। अगर एक्सपायर हो गया होगा तो जो भी डेट, जिस भी डेट को एक्सपायर हुआ होगा वो आपको चुनना है। अगर एक्सपायर नहीं हुआ होगा तो आपको वो डेट चुन लेना है, तो जो सा भी होगा वो चुन लेना है। चलिए मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ कि 22 अक्टूबर को सपोज कि यह एक्सपायर हो रहा है, मैं ये डेट यहाँ पे दे दे रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो है अभी पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुआ है, इसलिए हमें इंस्पेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जो है अभी एट ए टाइम जो है पेमेंट हो जाएगा। अगर आपका पॉलिसी जो है एक्सपायर होगा तो आपको जो है इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। उसके बाद कहा जाता है कि क्या आपने किसी भी तरीके का क्लेम लिया है, अगर लिया है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो देख रहे हैं इस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो आपके गाड़ी के लिए बेस्ट प्लान होगा वो यहाँ पे सर्च करके पड़ोसी बाजार की वेबसाइट से आपको ये बताएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से सारे कंपनी का जो है हमें दिखा दिया है। अब आपको यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ध्यान ये देना है कि सबसे पहले एनसीवी, या एनसीवी जो है आपको अपने पिछले इंश्योरेंस कंपनी से देख लेना है कितना परसेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोमेटिक जो है 35% आ गया है, इसको आपको ओपन करना है। पुराना जो आपका कंपनी होगा उसमें अगर 25% होगा तो आपको ये रहने देना है, आपको 35% का लाभ जो है वो दिया जाएगा। अगर उसमें मान लो कि 35% होगा तो आपको 35% चुनना है, अगर 45% चुनना है। तो यह आपके पुराने इंश्योरेंस पॉलिसी में जितना परसेंट होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। तो जितना ज्यादा आप चुनेंगे उतना जो है आपको लाभ मिलेगा। मान लो कि मैं 45% यहाँ पे चुन लेता हूँ और अपडेट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रेट जो है यह कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3700 से जो है यह 3495 पे आ गया है। तो इस तरीके से आपको जो है इसका लाभ मिलता है एनसीबी का, अगर आप किसी भी तरीके क्लेम नहीं लिए रहते हैं पुराने कंपनी से तो। ठीक है, तो यह हो गया सारी चीजें, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक्सपायरिंग डेट रहता है वो आपको ध्यान देना है।
अब आपको यहाँ पे जो चुनना है उसमें से आपको चुनना है कि सबसे पहले कि आईडीबी वैल्यू किसका ज़्यादा दे रहा है, वो भी ज़्यादा प्रेफरेंस के साथ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस है, इसका जो आईडीबी वैल्यू लगाया इसने 2,31,120 रुपये लगाया है। अगर आपको नहीं पता कि आईडीबी वैल्यू क्या होता है तो मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ कि आईडीबी वैल्यू या इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो है आपके गाड़ी का मार्केट प्राइस जो तय करती है, मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके नज़र में आपकी गाड़ी इतने की है। और अगर आप इंश्योरेंस इस कंपनी का लेते हैं और किसी भी तरीके की गाड़ी आपका नुकसान हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है या जल जाता है या चोरी हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो है आपको इतना आईडीबी वैल्यू पे आपको क्लेम दिया जाएगा। सो ये होता है एग्जैक्टली आईडीबी का मतलब, और ये इसका यह सारी जानकारी है। इसी तरीके से अलग अलग कंपनी का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप जिसका भी लेना चाहते हो ले सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इंश्योरेंस ले किसी प्राइवेट कंपनी का ले, ताकि आपको जो है क्लेम सेटलमेंट में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका लेना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा जो है कम दाम में हमें आईडीबी वैल्यू मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, बहुत सारे कंपनी है, जिसका भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस है, मैं इसको इस पर टिक कर देता हूँ। अगर मान लो कि हमें ये खरीदना है तो जो है मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे कहा जाता है कि क्या आपका लिबर्टी के साथ जो है पॉलिसी है, अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद जो है यह रिफ्रेश होकर के अब यहाँ पे आपका सारा ऑनर का नाम जो है आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस आपसे पूछा जाता है, तो जो सा भी आपका एड्रेस होगा वो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस देना है। मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे एक एड्रेस लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग का जो भी एड्रेस होगा वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। और यह करने के बाद जो है पिन कोड जो होगा वो आपको पिन कोड लिख देना है। यह करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल पूछा जाता है, तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आपको देना है। मान लो कि अगर अपने वाइफ का बनाना चाहते हैं तो आपको वाइफ का नाम जो है यहाँ पे दे देना है। अगर आप अपने परिवार में किसी और का नाम देना चाहते हैं तो उसका भी दे सकते हैं, जिसका भी आप यहाँ पे देना चाहें। जिसका भी आप नाम यहाँ पे देंगे उसके साथ आपको रिलेशन बता देना है। मान लो कि अगर आप अपने बेटा का देते हैं तो यहाँ पे आपको जो है सन सेलेक्ट करना है। अगर आप वाइफ का देते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ स्लैश दिया हुआ है, तो यह वाला चुनना है। अगर बेटी को मदर को बना रहे हैं, अपनी माँ को बना रहे हैं, तो आपको ये चुनना है। तो जिसका भी आप नाम देंगे आपको रिलेशन बताना होगा। चलिए मैं यहाँ पे जो है वाइफ, यहाँ पे वाइफ नेम आपको लिख दिया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वाइफ जो है चुन लिया हूँ। और इसके बाद जो एज बता देना है, यही एज जो है आपको यहाँ पे इस नॉमिनी का बताना है। जिस व्यक्ति का भी आप नाम यहाँ पे लिखते हैं उसका एज जो है आपको यहाँ पे बता देना है कितने साल है। जितना भी साल है उतना आपको चुन लेना है। और उसके बाद क्या करना है, फाइनल स्टेप देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जो है एग्जिस्टिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि किस कंपनी का आपका अभी पॉलिसी चल रहा है। जिस भी कंपनी का चल रहा होगा वो आपको चुन लेना है और यहाँ पे पॉलिसी नंबर जो है वो दे देना है जो सा भी होगा। यहाँ पे इंजन का चेसिस नंबर जो है ऑटोमेटिक, यह पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से जो है आपको यह फायदा मिलता है कि ऑटोमेटिक फैच कर लेता है, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा चेसिस नंबर भी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको क्या करना है कि आरसी से इन सब चीज़ों का मिलान कर लेना है, क्योंकि आप एक गलती करते हैं और क्लेम में परेशानी शुरू हो जाता है और क्लेम नहीं मिल पाता है। इसलिए आप इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। कार रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो ये भी आपको देख लेना है कि आरसी में क्या डेट लिखा हुआ है। जैसा भी होगा वो लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जाता है कि जो आपका पॉलिसी अभी वो थर्ड पार्टी है या कॉम्प्रिहेंसिव है। जैसा भी होगा वो आपको बताना होगा। कोई भी जानकारी आप इंश्योरेंस पॉलिसी में गलत नहीं दें, नहीं तो आपको जो है क्लेम सेटलमेंट में आपको दिक्कत होगा और आपको नहीं मिलने का चांसेस रहेगा। इसलिए आप जो भी जानकारी दें बिल्कुल सही दें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 साल के अंदर में आपका गाड़ी किसी और के नाम पे ट्रांसफर तो नहीं हुआ है, मतलब ऑनरशिप जो उसका मालिकाना हक है वो चेंज तो नहीं हुआ है। वो आपको पूछा जाता है तो यस करना है और नहीं तो आपको नो चुनना है। उसके बाद कहा जाता है कि क्या आपके गाड़ी पे लोन है, अगर है तो यस करना है और नहीं है तो नो चुनना है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने फाइनेंस लोन पे लिया होगा और लोन खत्म हो गया होगा तो आपको नो ही चुनना है। अगर लोन चल रहा होगा तो यहाँ पे बता देना है कि किस कंपनी से लोन चल रहा है और किस सिटी में आपने लोन लिया है वो बताना होगा। मैं यहाँ पे नो चुन ले रहा हूँ और यहाँ पे समरी देख रहे हैं एंड पेमेंट देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जिसके बाद जो है यह सारा चीज़ें वेरीफाई करता है, तो आपको इसको वेट करना है। जिसके बाद जो है यह इस तरीके से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गया है। अब हमें यहाँ पे पे सिक्योरली का ऑप्शन मिलता है, तो मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है आप चाहे तो यहाँ पे डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट सबका ऑप्शन मिलता है।
जिससे भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मान लो कि क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे नाम देना है जिसका आप कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक्सपायरिंग मंथ दे देना है, जिस भी साल में जिस भी मंथ में एक्सपायर हो रहा होगा, और यहाँ पे साल चुन लेना है। यहाँ पे CVV कोड कार्ड के पीछे 3 अंक का लिखा होता है वो आपको दे देना है, और यहाँ पे देख रहे हैं पे का यह बटन मिल जाएगा, आपको जो है पेमेंट कर देना है। अगले पेज में एक OTP आपके रजिस्टर मोबाइल पे जाएगा, जो आप कार्ड डिटेल देते हैं उसमें जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाता है, वो OTP देना है, और जब आप OTP दे के सबमिट कर देते हैं तो आपका पेमेंट हो जाता है, तो आपको जो है इंश्योरेंस का डिजिटल कॉपी डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो यह प्रक्रिया है, इस तरीके से जो है आप सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं और तुरंत जो है अपना इंश्योरेंस सर्टिफिकेट पा सकते हैं। इस तरीके से जो है आप अपना कार इंश्योरेंस कर सकते हैं। अगर आपको कार इंश्योरेंस करते वक्त किसी भी तरीके का परेशानी आता है या आपके मन में सवाल होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 8700042098। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी हेल्प होगा मैं आपको जरूर करूंगा। इस तरीके से जो आप कार इंश्योरेंस करते हैं तो आपको जो डिजिटल कॉपी मिल जाता है, जिसका जो है आप कलर प्रिंट आउट लेते हैं तो वो ओरिजिनल के रूप में काम आएगा और आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगा। तो यह सारा प्रक्रिया था और जो जानकारी था वो मैंने बता दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूलें, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले, और हमारा वेबसाइट है vijayasolution.com, जहाँ पे जाकर आप सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।